हेलो बच्चों, सारा पीछे का प्रीवियस वीडियो आप लोग का क्लियर है? अगर क्लियर नहीं होगा तो कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन हमारा क्या था? दो तरह का था और बताए थे बाइनरी माने क्या होगा? टू। इसमें सॉल्यूशन होगा दो वोलाटाइल लिक्विड्स का। एक वोलाटाइल लिक्विड्स जो है ए और एक वोलाटाइल लिक्विड्स क्या हो गया? बी। दो वोलाटाइल लिक्विड्स रहेगा, उसको हम लोग मिक्स करेंगे तो बाइनरी सॉल्यूशन बन जाएगा। बाइनरी सॉल्यूशन का जो टाइप था हमारा दो था, एक था आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा क्या था? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल में हम लोग डिस्टिंग्विश पढ़ चुके थे। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ हम लोग पढ़ लिए थे। नाम ही है आइडियल, तो आइडियल का मीनिंग क्या हो जाएगा? आज्ञाकारी। तो यहां सॉल्यूशन किसका आज्ञा मानना है? रॉल्स लॉ का मानना है आज्ञा। इसलिए ये आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल हमारा क्या था कि जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करे। ठीक है, अब जो है हम लोग जो रॉल्स लॉ जो है देखेंगे, हम लोग नॉन आइडियल देखेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नाम ही है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें दो होगा, एक होगा पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, और सेकंड हमारा है निगेटिव डेविएशन। डेविएशन कब होगा? ये स्ट्रेट लाइन है, हम लोग क्या है यहां मान लो जीरो है, ये ऊपर पॉजिटिव हो गया और नीचे क्या हो गया? निगेटिव। अपने पाथ से ये आइडियल अगर है, अपने पाथ से क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज कर गया है ना, निगेटिव साइन में चल जाएगा तो निगेटिव डेविएशन, और पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव साइड चला जाएगा, ये पॉजिटिव डेविएशन। निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब है कि पॉजिटिव का मतलब होगा वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का, बाइनरी सॉल्यूशन का, वो हाई होगा। वेपर प्रेशर हाइयर, और यहां वेपर प्रेशर जो होगा वो लोअर होगा बाइनरी सॉल्यूशन का। अब हाइयर और लोअर सिंपल में हम लोग पहले इसको समझ लें एक बार फिर। अब देखो हाइयर वेपर प्रेशर कब आएगा? ये बाइनरी सॉल्यूशन है, दोनों वोलाटाइल लिक्विड है, दोनों है वोलाटाइल लिक्विड्स। कहने का मतलब दोनों वो उड़ जाए। अगर ओपन एयर में रखा है, जैसे पेट्रोल उड़ गया, स्प्रिट उड़ जाएगा। वाटर भी वोलाटाइल लिक्विड से, लेकिन उसका वोलेटिलिटी जो है स्लो है। अब देखो दो तरह का वोलाटाइल लिक्विड्स, और यहां भी वोलाटाइल लिक्विड है। ये आपका वोलाटाइल लिक्विड यहां भी हो गया। तो हाइयर वेपर प्रेशर का मतलब है इन दोनों कंपोनेंट का वेपर का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, यानी क्वांटिटी ऑफ वेपर यहां पर क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, समझना बेटा ध्यान से, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, एक कॉन्सेंट्रेशन का मतलब अमाउंट है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेपर, इसके रिस्पेक्ट में वेपर प्रेशर अगर हम लो बोल रहे हैं तो यहां पे बोलेंगे, वहां पे यहां भी होगा लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी लो क्वांटिटी, लो अमाउंट ऑफ वेपर। अब हाई और लो दिखाए। अब यहां पर देखो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेपर क्यों है? यहां पे इसके ऊपर जो है, जो स्पेस है, एयर स्पेस है सॉरी,
ये यहां पे क्यों ज्यादा है वेपर? क्योंकि यहां सरफेस पर कहेंगे कि उड़ने का टेंडेंसी यहां ज्यादा होगा। अब कहोगे कि उड़ने का टेंडेंसी क्यों ज्यादा है? पूछो पूछो। तो बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे क्यों ज्यादा है सर? देखो यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, नेचर देखना है। दोनों जो है कंबाइन अगर है, यहां पे वेपर प्रेशर जो है हाई है, क्योंकि यहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वीक है। अगर बोला जाए वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहां कॉमन है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर अगर वीक है, वीक होगा तो तुरंत क्या होगा कि दोनों के बीच क्या होगा, गिवन टेम्परेचर पर, मान लो कि 80 केल्विन पर है, गिवन टेम्परेचर पर ये दोनों अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डिमोलिश हो जाएगा, तुरंत टूट जाएगा। और टूटेगा गिवन टेम्परेचर पर, तब क्या हो जाएगा, ये उड़ के क्या हो जाएगा, ऊपर भाप की में जाके यहां पर बैठ जाएगा। यहां देखो कि वेपर प्रेशर जो है ये अगर वीकर है तो ये क्या हो जाएगा, लोअर। अब यहां पे देखो कि वेपर प्रेशर जो है, अब तो समझ गए होंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है। अगर ये स्ट्रॉन्गर है तो यहां वेपर प्रेशर क्या, भाप कम बनेगा तो प्रेशर क्या लगेगा, अपने आप कम बनेगा। तो यहां पर सॉरी यहां हाइयर होगा, वेपर प्रेशर हाइयर, यहां पर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लोअर। ये आपका कंडीशन है। मेन हो है कि नेचर ऑफ लिक्विड जब बाइनरी सॉल्यूशन में बना तो दोनों जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स बना, ठीक है। जैसे यहां जो है क्या बोलते हैं, गुड फ्रेंड्स, यहां क्या हो गया, वीक फ्रेंड। दोस्त जो है यहां पर अगर दोस्ती कमजोर है तब क्या हो जाएगा, वो आसानी से टूट जाएगा। दोस्ती जो है आपका अगर मजबूत है तो क्या हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से टूटेगा। तो यही चीज है, यहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हीट देना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा, ये दोस्ती टूटेगा यहां पर, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करेगा। और ये दोनों जो है लिक्विड्स, ये ए है और ये बी है, ये ए और बी, ये क्या हो जाएगा, ऊपर वोलेटाइल होगा। यहां जो है ए और बी के बीच जो है जो अट्रैक्शन है, फ्रेंडशिप जो है वो वीक है, तो यहां स्ट्रॉन्ग बताए ना, उल्टा सब, हाँ ठीक है। यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो यहां कम से कम क्या हो जाएगा, वेपर जो है ऊपर जाएगा। और जब कम से कम वेपर जाएगा तो ये प्रेशर क्या लगेगा, कम से कम जाएगा। तो अब एक चीज देखो कि अगर मान लो कि ये हमारे पास जो ग्राफ बना था, याद करो आइडियल सॉल्यूशन का, ये पीए यहां एक्स से था, 0 से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गया और 1 तक हो गया। एक्स भी क्या था, 0 से यहां पर आगे बढ़ रहा था, इसके प्रीवियस लेक्चर का ये पार्ट है। अब क्या होगा, बी जो है यहां बढ़ा, ए है, पी ए धीरे धीरे बढ़ के क्या हो गया, यहां पे पी नॉट ए, और ये क्या था, पी नॉट बी। ये हमारा ग्राफ था आइडियल सॉल्यूशन का, और ये जो है हम इस तरह से ज्वाइन कर दिए, ये हमारा पीटी था। अब अगर पॉजिटिव दिखाना है, पीटी क्या था, पीए प्लस पीबी, यहां पे क्या बोलेंगे, पीटी इक्वल टू
PA प्लस PB, ये था। अब पॉजिटिव है, जैसे आइडियल हम बताए ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव है। ये डेविएशन अगर ऊपर हो गया अपने आइडियल बिहेवियर से तो कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन। अगर डेविएशन जो अपने आइडियल बिहेवियर से वो निगेटिव साइड चला गया तो निगेटिव साइड से। यहां पे देखो कि पार्शियल प्रेशर ए का जो होगा वो अपने इनिशियल आइडियल प्रेशर से क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। उसी तरह से ये पीबी है, पीबी पार्शियल प्रेशर, ये अपने इनिशियल आइडियल बिहेवियर से क्या होगा, ये हाइयर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, जब टोटल भी हम लोग ऐड करेंगे तो ज्यादा होगा। तो ये पॉजिटिव डेविएशन किस कारण से ज्यादा हुआ, हाइयर वेपर प्रेशर के द्वारा। ड्यू टू हाइयर वेपर प्रेशर कब हुआ, जब वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इज दैट क्लियर? कहीं भी त्रुटि नहीं होना चाहिए थिंकिंग में। अब यहां पे देखो सेम यही चीज है, जब पॉजिटिव हुआ अब निगेटिव डेविएशन, तब अपने आइडियल बिहेवियर से, ये देखिए हम लोग का ये आइडियल बिहेवियर है, इसको ऐड कर दिए, ये PA है, ये PB का ग्राफ है। यहां पर ये कितना के बराबर हो गया, P0 A के, और यहां पर P0 B के, और ये हमारा PT है। अब जो यहां पर दिखाए हैं कि देखो ये आइडियल था, ये निगेटिव नीचे की ओर चला गया, तो यहां पे निगेटिव वेपर प्रेशर दिखा रहे हैं। यहां भी अपने आइडियल बिहेवियर से इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, यहां भी तब टोटल भी वेपर प्रेशर ये जो कम है और ये भी क्या है, कम है, ऐड करेंगे तो फाइनल हमारा रिजल्टेंट जो क्या हो जाएगा, ये भी डिक्रीज करेगा। किस कारण से वेपर प्रेशर लोअर हुआ, ड्यू टू स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इज दैट क्लियर? अच्छा, तब यहां पे दिखाएंगे एक बात कैसे, क्या ये रॉड्स लॉ को ओबे कर रहा है? हाँ छोटू बोलो तो बेटा, क्या ये रॉड्स लॉ को ओबे कर रहा है? नहीं ना कर रहा है। अच्छा वेरी गुड, ये रॉड्स लॉ को ओबे नहीं किया। क्यों? अपने इनिशियल बिहेवियर से, छोटू बोला कि अपने इनिशियल बिहेवियर से ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चला गया, इसलिए डू नॉट ओबे रॉड्स लॉ, डू नॉट ओबे रॉड्स लॉ। हाँ छोटू, क्या देखो ये रॉड्स लॉ को ओबे किया है बेटा? नहीं ना, अपने आइडियल बिहेवियर से ये भी रॉड्स लॉ को ओबे नहीं किया। डू नॉट ओबे, ये रॉड्स लॉ का कहना नहीं माना, आर फॉर रॉड्स है, रॉड्स लॉ। अब क्या देखो कि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बाद बात करो। आइडियल बिहेवियर में हम लोग के पास क्या था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो सॉल्यूशन का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, वीकर है। इसका मीनिंग है कि सॉल्यूशन का ए और बी जो सॉल्यूशन है, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अपने इनिशियल कंपोनेंट से क्या है, इनिशियल कंपोनेंट ए और बी, ए प्लस बी को यहां मिलाए तभी ना सॉल्यूशन बना था। यहां पर अपने या एंड कर दो, अपने इनिशियल कंपोनेंट के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से सॉल्यूशन का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, वीकर है, तभी ज्यादा से ज्यादा यहां पर वेपर आया, और ज्यादा से ज्यादा वेपर होगा तो ज्यादा से ज्यादा मिलके क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा इसके सरफेस पर। उसी में यहां के बारे में क्या बोलेंगे कि इसका जो है वेपर प्रेशर लोअर है। जब वेपर प्रेशर लोअर है तो कहेंगे इसका सॉल्यूशन का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये स्ट्रॉन्गर है। किससे स्ट्रॉन्गर है, अपने इनिशियल कंपोनेंट से, ए और क्या हो जाएगा एंड बीबी।
इन दोनों के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सॉल्यूशन का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, इसलिए स्केप करने का टेंडेंसी, यानी स्केप का मतलब क्या बताए थे, उड़ने का टेंडेंसी है ना। स्केपिंग टेंडेंसी जो है निगेटिव डेविएशन में लोअर है। हम कह सकते हैं कि स्केपिंग टेंडेंसी इसका लोअर हो जाएगा, और इसका स्केपिंग टेंडेंसी जो होगा, स्केपिंग टेंडेंसी इसका हायर हो जाएगा। क्यों? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा, अब देखो यहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा है, तब क्या बोलेंगे, सब एक एक सब ये पॉइंट है, पॉइंट को फिर हम नोट कर देंगे अलग से, इसको समझ लीजिए। पीए जो है ये ग्रेटर देन होगा पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पीबी जो होगा पार्शियल प्रेशर, देखो ज्यादा है ना, ऊपर की ओर है। पीबी जो है ग्रेटर देन है, ये आइडियल है, ये पोर्शन आइडियल बोल रहे हैं। अपने आइडियल बिहेवियर से पार्शियल प्रेशर इसका क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अपने बी का भी देखो, अपने आइडियल, ये जो है डार्क लाइन जो है ये आइडियल बिहेवियर है, अपने आइडियल बिहेवियर से पीबी भी क्या हो गया, हायर हो गया, ये आइडियल है, अपने आइडियल बिहेवियर से ज्यादा हो गया, तब पीटी है। देयरफॉर टोटल प्रेशर भी देखो क्या हो गया, अपने आइडियल बिहेवियर से, आइडियल यानी डार्क लाइन जो है, अपने आइडियल बिहेवियर से ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया। पीटी ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी, ये सब आइडियल बिहेवियर है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, अब जो है थोड़ा सा दो पॉइंट जो है स्केपिंग टेंडेंसी, अब यहां पे देख लेते हैं, सब लिखा हुआ है, इसको मिटा दे, इसका पॉइंट लिखने में काम आएगा। अब देखो ठीक इसी का सब चीज क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यहां देखो क्या है, अपने आइडियल बिहेवियर से पीए क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, दिख रहा है ना, यहां पर दिख रहा है। तब यहां पर बोलेंगे कि पीबी जो है अपने आइडियल बिहेवियर से, सॉरी, पीए अपने आइडियल बिहेवियर से पीए नॉट एक्स ए एंड पीबी, ये सब क्या है, आइडियल, ये आइडियल है, अपने आइडियल बिहेवियर से लेस हो गया इसका वेपर प्रेशर, पीबी नॉट एक्स बी। उसी तरह से सब देखिए, सब नीचे निगेटिव की ओर जा रहा है। देयरफॉर इसका टोटल प्रेशर जो है, पीटी जो है, ये भी क्या हो जाएगा, लेस। ये देखिए, ये डार्क लाइन जो है आइडियल बिहेवियर है, इसके नीचे ये पीटी चला आ गया, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग कि अपने आइडियल बिहेवियर से डिक्रीज कर गया, पीए प्लस पीबी, ये डिक्रीज कर गया। हम लोग पॉइंट्स को देखते चले गए। अब देखो यहां पर ये पॉइंट मेन है, ठीक है। अब यहां पर जब देखोगे कि दोनों लिक्विड, अगर मान लो 10 मिलीलीटर इसको लिया जा रहा है और 10 मिलीलीटर इसको लिया जा रहा है, ऐसा तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 मिलीलीटर। अच्छा, यहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये वीक है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, जब इसको मिक्स करेंगे तो इसका वॉल्यूम पहले के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बेटे, इंक्रीज कर जाएगा।
ध्यान से समझना, इसका वॉल्यूम जो है पहले के रिस्पेक्ट में अपने आइडियल बिहेव के, आइडियल कितना 20, आइडियल बिहेव के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। हो सकता है 21 हो जाए, 22 हो जाए, 23 हो जाए। क्यों? कि इन दोनों के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये वीकर है। जैसे गेहूं पीसने के बाद उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। तब यहां पे हम लोग बोलेंगे कि चेंज इन वॉल्यूम मिक्स करने के बाद, अगर ये यहां पर 22 है तो चेंज इन वॉल्यूम 22 माइनस अगर 20 होगा तो ये प्लस 2 मिलीलीटर पॉजिटिव साइन दे रहा है। तब मिक्स करने पर इसका वॉल्यूम जो है ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अब यहां पर देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है इसका क्या है, स्ट्रॉन्गर है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर है तो यहां पर ए को अगर ले रहे हैं 10 मिलीलीटर और बी को भी ले रहे हैं हम लोग 10 मिलीलीटर, दिख रहा है यहां पे, जरा चेक करो तो भाई, है ना। 10 और 10 क्या होना चाहिए, 20। लेकिन स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने के कारण क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज कर जाएगा। अब कैसे समझेंगे आप डेली लाइफ में? मम्मी जो है आटा गूंथती है, मम्मी जो है आटा गूंथती है, आटा जिस बर्तन में जो है सान रही है, गूंद रही है, तो देखो कि आटा का क्वांटिटी जो है वॉल्यूम ज्यादा है। पानी मिलाने के बाद जो है आटा जो है मिला जुला के ये इतना बड़ा गोला हो जाएगा, जबकि आटा जो है चारों तरफ क्या हो गया, फैला हुआ था। तो क्या हो गया, जब फैला हुआ है तो क्या है, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। कणों के बीच, आटे के कणों के बीच अट्रैक्शन क्या था, वीक था। अब उसको गूंथने के बाद जो है वो गोला बन गया, उसका वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज। यानी कणों के बीच में जो है, पार्टिकल्स के बीच जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा, बन गया, बॉन्डेड हो गया। हर एक पार्टिकल्स एक दूसरे के बीच क्या हो गया, बॉन्ड बना लिया, और बॉन्ड बना लिया तो क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम कम हो गया। अब इसी को देखो, यहां पर हम बताया हुआ है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर है। तो जब 10 और 10 मिलीलीटर करोगे तो ये नेचुरली जो है वो जो होगा 19 हो सकता है, 18 हो सकता है, ये वॉल्यूम नीचे डिक्रीज हो जाएगा। तब यहां पे हम कह सकते हैं कि 19 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। 19 है ना, -1, यानी कि वॉल्यूम जो है यहां पे निगेटिव डेविएशन में जो वॉल्यूम होगा, चेंज इन वॉल्यूम मिक्स करने पर ये क्या आ जाएगा, निगेटिव साइन देगा। अच्छा, ये निगेटिव साइन दिया। अब आ जाओ एंथैल्पी पे, डेल्टा एच। अब देखो कि अमाउंट ऑफ हीट जो है यहां पे जब स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तब इवॉल्व होगा कि एब्जॉर्ब होगा, क्या बताए थे, याद करो। हाँ, कि हथेली जो है इसको हम लोग खुला हुआ हाथ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये क्या है, जब स्ट्रॉन्ग अगर बॉन्ड हो जाए, जैसे बताए कि आटा का जो पाउडर है उसका कण बिखरा हुआ, लेकिन जब बॉन्ड बना लेंगे उसका, आटा गूंदने के बाद जो है वो इस तरह से हो गया, यानी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, हर एक पार्टिकल्स के बीच बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया। आप हथेली को बांध के आप देखोगे, मुट्ठी बनाओगे, तब क्या हो जाएगा, तब जो है उसमें अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज होगा। उस कंडीशन में यहां पे जो होगा क्या होगा, निगेटिव डेविएशन हो जाएगा, मतलब सॉरी, अमाउंट ऑफ हीट जो है ये इवॉल्व है, किलो जूल मान के चलते हैं, किलो जूल लेट। अब यहां पे क्या हो जाएगा, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यानी बंधा हुआ था, ये क्या हो गया, ओपन हो गया,
इस तरह से एंथैल्पी इसका जो है, एंथैल्पी जो है इसका पॉजिटिव, यानी अगर मुट्ठी जो है हम खोल रहे हैं तो हम क्या है, रिलैक्स फील कर रहे हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं। इट मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। इसीलिए जब आदमी थक जाता है तो रेस्ट करता है। यहां पर क्या है, ये हम थक रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी ये क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। जब हाथ अगर खोल देंगे थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी एटमॉस्फेयर से आप इंक्रीज कर लोगे। ये यहां पे पॉजिटिव या Q1 किलो जूल जो है एनर्जी हम लोग इंक्रीज करके एब्जॉर्ब कर लिए। अब देखो फिर से एक बार देख लो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह का है, ये भी बाइनरी सॉल्यूशन में आता है, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। अब स्टेप बाय स्टेप इसको देख लो। सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, माइंड सेट कर लेना ये चीज जो जीरो दिखा रहे हैं ये आइडियल बिहेवियर है कि अपने पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है अपने आइडियल बिहेवियर से। तब यहां पे वेपर प्रेशर इसका हायर होगा। मन में हुआ कि हायर वेपर प्रेशर क्यों होगा, वेपर प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है तब क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा यहां पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ये सब जो है इंटरमॉलिक्यूलर ये ब्रेक करेगा और ज्यादा वेपर क्या होगा, क्वांटिटी यहां पे चलाएगा इसके अबव द लिक्विड। और हायर जब वेपर का कंसंट्रेशन होगा तो इसके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा सरफेस पे वो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका हायर होगा। तो सारा खेल जो है वो वेपर प्रेशर पर है। अब देखो यहां पे हम लोग ग्राफ दिखा है, डार्क लाइन आपका क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर यहां पर क्या हायर है, इसको हम लोग हायर वेपर प्रेशर दिखा रहे हैं। अब ये रॉड्स लॉ को ओबे नहीं किया, क्यों, अपने आइडियल बिहेवियर को डिसओबे किया, तो यहां पर क्या बोलेंगे, डू नॉट ओबे रॉड्स लॉ। जब रॉड्स लॉ को भाई ओबे नहीं कर रहा है, अच्छा यहां पर दिखा दिए, क्यों कि वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का जो है वो अपने इनिशियल कंपोनेंट ए और बी से क्या है, वीकर है, इसलिए इसका वेपर प्रेशर हाई है। और जब वेपर प्रेशर हाई है कब हुआ, स्केपिंग टेंडेंसी, उड़ने का टेंडेंसी जो है इसके पास ज्यादा है पॉजिटिव डेविएशन वाले के पास। अब देखो ये जो दिखा रहा है ऊपर में वेपर प्रेशर पॉजिटिव साइन, प्रेशर जो ए और बी दोनों के लिए पॉजिटिव साइन अपने आइडियल बिहेवियर से जा रहा है, तो ए और बी का अपने आइडियल बिहेवियर से वेपर प्रेशर हायर होगा, तो टोटल का भी वेपर प्रेशर क्या होगा, हायर हो जाएगा। अब देखिए यहां पे दोनों जो है ए और बी अगर 10-10 ml लिए 22 ml हुआ, 20 होगा, 20 नहीं होगा, क्यों कि इसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ये क्या है, आपका वीकर है। ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन हुआ जब वीकर होगा तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे गेहूं पीसने के बाद उसका वॉल्यूम क्या हो, बढ़ जाएगा। हाथ मुट्ठी बंधा हुआ है ना, ये गेहूं की तरह है, ये खुल गया, क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम उसका इंक्रीज होगा, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन। अब क्या है, इसका एंथैल्पी बताए कि जब हथेली को खोलोगे तो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, एटमॉस्फेयर से क्या होगा, एब्सॉर्ब हो जाएगा। ये पॉजिटिव डेविएशन। अब यही चीज है निगेटिव डेविएशन, ये भी रॉड्स लॉ को, चूंकि निगेटिव साइन जा रहा है, रॉड्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा भाई, इसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो क्या होगा, ये स्ट्रॉन्गर है, इसलिए कम भाप बनेगा। कम भाप बनेगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, लोअर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसका स्केपिंग टेंडेंसी, उड़ने का जो टेंडेंसी है ना लिक्विड के ऊपर, इसका क्या होगा, कम होगा। स्केपिंग टेंडेंसी जो होगा इसका लोअर हो जाएगा। तब जब निगेटिव साइन अपने आइडियल बिहेवियर से जब नीचे की ओर जा रहा है इसका वेपर प्रेशर, तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। पीए लेस देन अपने आइडियल बिहेवियर से, पीबी लेस देन अपने आइडियल बिहेवियर से।
तो टोटल भी क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा अपने आइडियल बिहेवियर से। मिक्स करने के बाद हम बताएं कि 10 ml लोगे तो 19 ml हो सकता है, 18 ml हो सकता है। क्यों कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो वॉल्यूम इसका क्या होगा, निगेटिव। अब इसी को बताए थे कि जैसे वॉल्यूम क्यों हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, स्ट्रांग हो गया, बॉन्ड बन गया। ठीक है, सब अलग अलग पार्टिकल्स हैं और सभी की इसको क्या किए, एक बॉन्ड बना लिए। ठीक है, वर्क डन हो रहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व हो रहा है, किलोजूल मान के चल रही है। ठीक है, इसको समझ लिए। अब इसको हम मिटा के लिख दे रहे हैं और इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखो अब जो है ये इसका नोट्स हम लिख दिए हैं, इसको उतार लेना है आपको, है ना, और याद कर जाइएगा। उसके बाद जो हम लोग नोट्स लिखे थे किसमें, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, ये आता है। दोनों में से कोई एक ज़्यादा जो है हम नहीं बोल पाएंगे कि कौन सा आएगा नहीं आएगा, लेकिन जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, रॉल्स लॉ, केस 1 केस 2 दोनों देख लीजिएगा। ज़्यादा अगर डिफाइन करने के लिए रॉल्स लॉ आएगा तो केस 1 लिखना है, पूरा स्टेट एंड एक्सप्लेन रॉल्स लॉ। बाइनरी सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन का डिस्टिंग्विश, और ये आपका आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल का डिस्टिंग्विश। एकदम रट के इसको लिख लीजिएगा, समझा हुआ है सारा चीज, बार बार जब तक देखेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें सारा चीज ग्राफ वही चीज बना हुआ है, डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। भाई देखो अपने ये डार्क लाइन है, आइडियल बिहेवियर है, इसके लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। क्यों कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, यहां पर वीकर था हम लोग का। याद रख लेना कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है हम लोग का, ये क्या है, वीकर है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हम लोग का वीकर है। और यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, सारा केस बस है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है हम लोग का, ये यहां पे स्ट्रॉन्गर है, बस यही केस है। ठीक है बेटा, जब वीकर होगा तो स्केपिंग टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका भाप ज्यादा बनेगा। जब भाप ज्यादा बना तो प्रेशर ज्यादा बनेगा। और ये पीए, सब ये ग्राफ देखो क्या, पीए वेपर प्रेशर ज्यादा है अपने आइडियल बिहेवियर से, तो टोटल भी ज्यादा होगा। मिक्स करने पर इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एंथैल्पी यानी चेंज ऑफ हीट, इसका क्या रहेगा, पॉजिटिव होगा, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये एग्जाम्पल है ना। एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे एसीटोन का फॉर्मूला क्या है। तो एसीटोन का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है, हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, CH3CO, ये एसीटोन का फॉर्मूला है। यहाँ पे एनिलीन का फॉर्मूला हम लिख देते हैं, ये देखो C6H5NH2, ये एनिलीन का फॉर्मूला है। क्लोरोफॉर्म का तो तुम लोग जानते होंगे, CHCl3 का भी फॉर्मूला। एसीटोन का यहाँ लिखा हुआ सेम चीज है, एसीटोन ये है। उसी तरह से यहाँ पर ये निगेटिव डेविएशन आ रहा है। निगेटिव डेविएशन कब होगा बेटा, जब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा। ये देखो स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, स्केपिंग टेंडेंसी इसका वीकर होगा, है ना। तो देखो इसका पार्शियल प्रेशर जो है अपने इनिशियल डार्क लाइन से क्या है, डिक्रीज कर रहा है, तो लोअर है पार्शियल प्रेशर अपने आइडियल बिहेवियर से। मिक्स करने पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज कर जाएगा। एंथैल्पी यानी चेंज इन हीट, मिक्सिंग करने पर क्या हो जाएगा, ये अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व करेगा। और ये एग्जाम्पल है एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। कभी कभी एग्जाम्पल आता है कि राइट टू एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, एग्जाम्पल आता है। फॉर्मूला सब इसका लिख दिए हैं, प्यार से इसको बढ़िया से लिखते रहो, ठीक है। और नोट्स जरूर बनाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका प्यारा चैनल केमिस्ट्री बाय चौहान सर,
ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।